बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। आरिफ बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन हमेशा सोचता रहता था, मौत के बाद क्या होगा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मैं अपने कर्मों का फल कैसे पाऊंगा। एक दिन आरिफ बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। गांव के लोग उसे देखकर दुखी थे, लेकिन आरिफ का मन शांत था। उसे याद आया कि उसके पिता ने हमेशा कहा था, बेटा, इंसान की असली परीक्षा उसके कर्मों के बाद ही होती है। आरिफ की आखिरी सांस करीब थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी हल्की सी उड़ान जैसी अनुभूति। उसका शरीर ठंडा हो गया, लेकिन आत्मा को एक अजीब तरह की हल्की चमक और शांति महसूस हुई। आत्मा को अचानक एक अंधेरी जगह में महसूस हुआ। कब्र वहाँ 2 फरिश्ते उसका सामना करने आए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना है। आरिफ ने घबराहट महसूस की, लेकिन उसने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को याद किया। फरिश्तों ने आरिफ से उसके जीवन के कुछ सवाल पूछे। तुमने कब झूठ बोला, कब किसी की मदद की, कब किसी का दिल दुखाया। आरिफ ने धीरे धीरे जवाब दिया। उसने देखा कि अच्छे कर्मों का उजाला और बुरे कर्मों का अंधेरा उसके चारों ओर फैल रहा है। इसके बाद आरिफ को बरज़ख की दुनिया में ले जाया गया। बरज़ख वो जगह है जहां आत्माएं अपने अगले मुकाम का इंतजार करती हैं। किसी के लिए यह स्वर्ग जैसा सुखद है और किसी के लिए पीड़ा का। आरिफ को अपनी जिंदगी के छोटे छोटे कर्म याद आए। जिस बच्चे को उसने खाना दिया, जिस बूढ़ी औरत की मदद की, उन सभी छोटे छोटे नेक कामों ने उसके चारों ओर उजाला फैलाया। लेकिन उसने जो छोटे मोटे गुनाह किए थे, जैसे किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, उनका भी हिसाब लिया गया। आरिफ ने महसूस किया कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म का अपना असर होता है। फिर आरिफ के सामने एक बड़ा द्वार आया। वह द्वार उस आत्मा के लिए था जिसे उसके कर्मों के हिसाब से मंजिल मिली। आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों और नेक नियत के अनुसार स्वर्ग की रोशनी में प्रवेश मिलता है और उनके बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें सफाई और सुधार के